नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे असित बरनपति, उनसे करेंगे निफ्टी की टेक्निकल डेरिवेटिव सेटअप पे बातचीत। गुड आफ्टरनून असित। और असित से बातचीत करने से पहले जरा एक बात देखते हैं, सुबह हमने क्या व्यू लिया था और आज के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स क्या थे और कहाँ तक हम गए। अब निफ्टी करीब 23,692 अगर आप ट्रेजेक्टरी को मान के चलें तो 700 से 800, 800 से 900 यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट नीचे हम डे हाई की ट्रेजेक्टरी से ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। तो हायर लेवल से रिट्रेसमेंट हमारा। निफ्टी बैंक को लेकर आइए स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 51,761 वर्सेस डे हाई करीब 52,063 यानी 250 और लगभग 300 अंक हम हायर लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी देखे थे। आज सुबह एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि आज सुबह से हमें जिस चीज़ का एडवांटेज था वो था यूएस के हैंडओवर और वहाँ की कल नैस्डैक की तेज़ी और उस पर रिएक्ट करता हुआ हमारा आईटी, वो हमारे पास एक क्लियर एक एडवांटेज था। और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फिगर्स सुबह के लेवल्स दिखाइए स्क्रीन पे। देखिए, हमें रोज़ बरोज़ डिप मिले ना मिले, लेकिन एक बात है, जब थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पार हो रहे हैं ना तो निफ्टी में मूव मिल रहा है। क्या बात हुई थी सुबह? द मूवमेंट यू विल क्रॉस 708, अ स्विंग टुवर्ड्स 738, 809 और 809 है कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन और ये है एक स्विंग हाई। आप इसको पार करने के बाद जिस लास्ट क्लस्टर में जाएंगे वो है 852 से लेकर 910 और निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई क्या है? एग्जैक्टली इसी RS2 के ठीक मध्य में हाई है 870 का, यानी वो बिल्कुल जो लास्ट ट्रेजेक्टरी मैंने मेंशन की थी पोस्ट क्लियरेंस ऑफ 809 और 708 वहां तक गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट। निफ्टी आईटी का जो एडवांटेज था वो थोड़ा सिंक हुआ, लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, आज बहुत सारे इंडिकेटर्स इंट्राडे में और डेली बेसिस पर एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में चले गए थे, ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में, क्षमा चाहूंगा। और वो क्या था? आज निफ्टी का डेली RSI ऑलमोस्ट जिस ट्रेजेक्टरी को हिट कर चुका है वो है 5225। हम अमूमन एक हाई RSI ट्रेजेक्टरी में रह सकते हैं, बट हम एक निर्णायक ट्रेजेक्टरी में पहुंच गए हैं, इसमें भी कोई दुराय नहीं। आज आपने डेली चार्ट्स पे, मतलब आप समझिए कि आपका RSI 6 मार्च को जो करीब 44 और करीब 31 पर 6 मार्च को था, वो आज 72.50 की ट्रेजेक्टरी हिट कर चुका है। यानी सिंपली मीन्स अभी हम थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां से कोलैप्स हो जाएंगे। हमें कोलैप्स का एडवांटेज लेना है। अब कोलैप्स का एडवांटेज कहां तक लेना है? लेट्स थिंक अबाउट इट। स्टैट्स लिखे आए। इट्स ट्यूसडे, आई मीन स्टिल ट्यूसडे सेकेंड हाफ, वेडनेसडे, थर्सडे, एक्सपायरी से पहले हमारे पास पड़ा हुआ है। एक चीज बहुत क्लियर है, 809 का एडवांटेज जब हम हायर लेवल से सिंक हुए तो कॉल राइटर्स उठा रहे। लुक एट आउटस्टैंडिंग OI एट 23,800, 1 करोड़ 6 लाख। पहली बार पिछले 5-7 सेशन के मूव के बाद किसी कॉल राइटर ने इंट्राडे बेसिस पे इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी इंट्राडे बेसिस पे अब हमारा जो 800 है, 790, 780, 810 एक बहुत टफ रेजिस्टेंस है। और नीचे जो मैंने कहा ना कि वी आर नाउ इन स्लाइटली ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी, बट कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। पुट राइटर्स क्लियरली इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कंसंट्रेशन एट 23500, जिस प्रकार का बिल्डअप है 23,500 पे। अगर मुझे बाय ऑन डिप्स को अटेम्प्ट करना है तो मैं 23,500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर तक कर सकता हूं एज पर दीज स्टैट्स। तो अब हमारे लिए निर्णायक जो जोन बन गया है वो है जस्ट बिटवीन 23500 द डाउन साइड एंड 23800 ऑन द हायर साइड। आइए निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक पर सुबह क्या व्यू लिया गया था? देखिए, निफ्टी बैंक चल बहुत चुका था, इसमें आपको कोई राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह की कमेंट्री को सुने तो ये बात कही गई थी कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस RS1 दैट वाज 763, 51,763 जब पार हुआ तो आपको एक स्विंग मिलेगा। कहां तक का? 890 और 52,057। और आज का इंट्राडे हाई जो है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें वो है करीब, बताता हूं मैं आपको,
52,063 का, यानी मात्र 6 पॉइंट उससे ऊपर। हम 52,000 के कॉल राइटर के क्लस्टर को अभी पार नहीं कर पाए। एंड नो डाउट निफ्टी बैंक एज वेल RSI 75-35 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में। अब जस्ट थिंक अबाउट कि हम कहां तक के रिट्रेसमेंट को बाय कर सकते हैं। लेके आइए जरा प्लीज निफ्टी बैंक का इंट्राडे बिल्डअप, कॉल्स का, पुट्स का। देखिए आपको रेफरेंस जो है ना कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं भी कहां तक पकड़ूं इस बाजार को, मुझे कहां तक पकड़ना है, मैं पुट राइटर से तो पकड़ूंगा। कॉल राइटर्स 52,000 पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहे हैं आफ्टर अ सब्सटेंशियल रन अप, आउटस्टैंडिंग वाइज 23 लाख, यानी सिंपली मींस टू जनरेट फर्दर स्विंग टुवर्ड्स अपर साइड यू नीड टू सस्टेन अबाउट 52,100, 52,100 के ऊपर आपको सस्टेन करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज जो देख रहा हूं वो ये है कि पुट राइटर्स मेरे को बहुत कमांडिंग पोजीशन में नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर स्केप्टिकल हूं। सो अगर मैं इंट्राडे में कुछ अगर सपोर्ट ढूंढने जाऊं बैंक निफ्टी का, तो थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट्स पे फोकस करूं तो जो चीज मेरे को नजर आ रही है, जहां इससे पहले हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, वो है करीब 51,400 की ट्रेजेक्ट्री, जहां पे करीब 5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो कोई भी कंट्रोल्ड फॉल्ट बैंक निफ्टी में तब तक ही होगा जब तक वो 51,400 के ऊपर है। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आज पहली बार थोड़ा सा मतलब मैं कॉल राइटर्स को ग्रिप लेते हुए देख रहा हूँ दोनों इंडस्ट्रीज पे, स्पेशली एट 23,800 ऑन निफ्टी एंड 52,000 ऑन निफ्टी बैंक। आपका टेक असित, आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से लास्ट वीक में जिस हिसाब से हमने रैली देखे, इट इज स्लाइटली नेचुरल दैट नो हम थोड़ा पॉज ले, थोड़ा कंसोलिडेट करें इस रेंज पे। मुझे लगता है जब तक हम 23,500 550 रेंज ब्रेक नहीं करते डाउन साइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर 51,400 450 रेंज हम ब्रीच नहीं करते डाउन साइड में, आई थिंक द अपटिक अपसाइड रैली शुड कंटिन्यू। But at the same time, maybe due to the expiry or that monthly expiry that we are seeing, थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर फ्यू डेज। मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, एकदम से रैली नहीं देगा। बट अगर बाय एनी चांस अगर निफ्टी में कोई भी डिप आएगा अराउंड 23,600 650 के रेंज में, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा बाइंग जोन मिलेगा हमें। क्योंकि अगर 23,600 का स्ट्राइक देखेंगे वीरेन जी, वहां पे पीसीआर इज अराउंड 1.8, वहां पे पुट राइटिंग का कन्विक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक थोड़ा डिप्स का वेट करेंगे एंड वही डिप्स में बाय करना आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में बेटर रहेगा। 23,620 का काइंड ऑफ जोन में बाय करके 23,550 का स्टॉप लॉस, एंड आई थिंक वी कैन सी अराउंड 23,800। 23,800 में काफी अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इसको क्रॉस करने, बट थोड़ा मोमेंटम चाहिए। की स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा बैकफुट में है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिप आएगा तो वहां पे बाय करना बेटर रहेगा देन काइंड ऑफ रैलिंग राइट नाउ। दैट डजंट मीन कि वी नीड टू शॉर्ट एट दिस लेवल, so just to need to wait for the dip and then we can go long. ओके, तो अगर आप इस डिस्कशन को सुने तो मोर और लेस आसित करीब वही व्यू है। देखिए वो जो 100 पॉइंट है ना, जस्ट बिटवीन 23,500 और 23,400, तीन चीज हो गई वहां पर। हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग वाई, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इस स्ट्रक्चर को, इस एक्सपायरी तक इस 100 पॉइंट को संभाल कर रखना है। सो योर ट्रेड टिल द टाइम वी आर नॉट क्रॉसिंग 23,800 डिसाइसिवली, डिप्स को उसी कंट्रोल्ड बेस के आसपास बाय करना है। कंस्ट्रक्टिव व्यू तभी तक रहेगा जब तक स्क्रीन पे 23,500 है, और एक ब्लास्ट टुवर्ड्स हायर साइड वो 23,810 के ऊपर ही है। अब आसित आते हैं आपके तीन ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप आसित? वीरेन जी, मेरे हिसाब से आई विल गो विद द स्ट्रेंथ दैट इज एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जिस हिसाब से 1800 को लेवल को क्रॉस किया है, मे भी थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल सके, बट मुझे स्टिल लग रहा है कि इसमें और थोड़ा जूस बाकी है। इसको स्टॉप लॉस अराउंड 1820 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1850। इसमें आईवी इज हाई ऑफ द मंथ, आरएससी थोड़ा स्लाइटली ओवरबॉट है, इसलिए थोड़ा डिप आएगा तो बाय करना बेटर है। बट स्टिल थोड़ा कंसलेट हो रहा है मार्केट, बट ये काउंटर अपना गेन्स को गिव अप नहीं कर रहा है एंड ओआई इज अप बाय अराउंड 11%। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक वी कैन सी अराउंड 1850, सो 1820 का स्टॉप लॉस लेके एचडीएफसी बैंक इज लॉन्ग। ओके, एचडीएफसी बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और एचडीएफसी बैंक अपने 1810 के क्लस्टर को मेंटेन कर रहा है।
असित, आपका दूसरा ट्रेड? वीरेन जी, HCL टेक हम लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1620 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1650। बुलिश गैप अप है, ओआई इज हाई ऑफ द क्वार्टर एंड अच्छा रोल ओवर हमें देखने को मिल रहा है लॉन्ग साइड में। HCL टेक में हम लॉन्ग जा सकते हैं। मैं सारे काउंटर में स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट दे रहा हूँ, मैं जस्ट इन केस देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग और समथिंग, सो दैट इज हाउ इट इज, बट या HCL टेक में 1620 का स्टॉप लॉस है। ओके, एचएल टेक्नोलॉजीज आईटी में शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है उस पर पार्टिसिपेट आप करिए। और तीसरा ट्रेड आपका असित? वीरेन जी, मैं फार्मा काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है, स्पेशली औरो फार्मा को सेल कर सकते हो तो स्टॉप लॉस अराउंड 1190 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1160। ये अपर साइड में बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया है, बियरिश एंगल्फिंग है, ओआई इज हाई ऑफ द क्वार्टर, रोल ओवर इज आल्सो हाई एंड ओआई इज अप अराउंड 14-15% शॉर्ट साइड पे, सो औरो फार्मा इज शॉर्ट। और वो शॉर्ट एचएल टेक्नोलॉजीज बाय, एचडीएफसी बैंक बाय। तो यहाँ पे हमने निफ्टी पे चर्चा करी, निफ्टी बैंक पे चर्चा करी, और ये 3 स्टॉक्स हो गए, एचएल टेक्नोलॉजीज, देन एचडीएफसी बैंक, और एक शॉर्ट कॉल हो गई यहाँ पर। अब अरविंदो फार्मा है ना। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे सीमेंट सेक्टर पर। शेयर से जानेंगे यूबीएस की रिपोर्ट में क्या उल्लेख है इस सेक्टर को लेकर। आज अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है इंट्राडे में, डेरिवेटिव गेनर्स की लिस्ट में अभी भी अबाउट आई थिंक 3.5%। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और जरा एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे अल्ट्राटेक सीमेंट 3.5% ऊपर। आज अल्ट्राटेक सीमेंट 11,456 पे डे हाई पर, अबव ऑल मूविंग एवरेज। सेकंड टॉप गेनर है इस वक्त अंबुजा सीमेंट है। ये भी अगर आप देखें अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। बट कारण क्या है एग्जैक्टली इस तेजी के पीछे? यूबीएस के एक सीमेंट स्पेस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें किन फैक्ट्स पे फोकस किया गया है, क्या टारगेट्स हैं किन स्टॉक्स पे? आइए श्रेया से बात करते हैं। श्रेया, क्या है इस रिपोर्ट की बारीकियां? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, यूबीएस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस को लेकर। आप देखें तो जिस तरीके से सरकार खर्च बढ़ा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनफैक्ट आप देखिए हाउसिंग डिमांड जिस तरीके से बनती जा रही है, तो यूबीएस काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं इस स्पेस को लेकर। उन्होंने कुछ टारगेट और स्टॉक्स बताए हैं, उस पर पहले चर्चा करते हैं, फिर साथ ही कारण भी जानेंगे कि और किस आधार पर उनको ये पूरा पैक अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है अल्ट्राटेक सीमेंट को, टारगेट प्राइस इंक्रीज करके 13,000 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे ये कारोबार कर रहे हैं 3.5% की तेजी के साथ, वहां से करीब 18% का अपसाइड पोटेंशियल अल्ट्राटेक सीमेंट पे नजर आ रहा है। साथ ही आप देखें यहाँ पे एसीसी को भी बाई की कॉल दे दी है, 2,250 का टारगेट प्राइस रख दिया है। डालमिया भारत बाई की कॉल 2,100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। साथ ही अंबुजा सीमेंट को भी इन्होंने बाई की कॉल दी है, टारगेट प्राइस यहां भी बढ़ाया है, 620 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, और पहले 427 का टारगेट प्राइस था, यानी कि अभी तो 500 के करीब ऊपर ये कारोबार कर रहा है अच्छी खासी तेजी के साथ। क्या उनको लग रहा है जिस तरीके से आप देखिए सरकार खर्च बढ़ा रही है और हाउसिंग डिमांड बढ़ रहा है, जो मैंने मेंशन किया, वो इस पूरे स्पेस को अट्रैक्टिव बना रही है। और साथ ही उनका मानना है यूबीएस का कि फाइनेंशियल 2026 में अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है, मुनाफा वहाँ पर बढ़ता दिख सकता है। साथ ही स्ट्रक्चरल कॉस्ट सेविंग्स के चलते मार्जिन में भी सुधार होगा इन कंपनियों का, इसलिए ये पूरा स्पेस अभी पॉजिटिव लग रहा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये दोनों टॉपिक्स हैं यूबीएस की तरफ से इस पूरे स्पेस में। जी हाँ, तो ये 2 टॉपिक्स और 2 आज टॉपिक्स टॉप स्टॉक्स की तरह बिहेव करते हुए। श्रेया, बहुत शुक्रिया इस पूरी डिस्कशन के लिए। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, बट असित, आउट ऑफ दीज 2 आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट प्राइस वाइज दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बट रिवॉर्ड अगर आप देखें तो शायद अंबुजा में काफ़ी अच्छा खासा है। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? जिस प्रकार के ब्रेकआउट्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आज हैं, क्या चेस करना चाहिए? किन रीजनेबल स्टॉप लॉसेस के साथ? क्या तर्कसंगत स्टॉप लॉस होगा? मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से डेटा फॉर्म हो रहा है, थोड़ा इन द मनी पुट राइटिंग भी हो रहा है। अगर हम 11,300 का रेंज का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है कि तो 250-300 पॉइंट का हमें अल्ट्राटेक को दिख सकता है रैली इन द अपसाइड, बट आई वुड प्रीफर अल्ट्राटेक सीमेंट रादर देन काइंड ऑफ अंबुजा. Price is gone above that EMA 200, and open interest is actually is high of the year. तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा इसमें और लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल सकता है इन अल्ट्राटेक सीमेंट।
ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टेबल लग रहा है। और एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि अब थोड़ा सा अगर आप देखें इंट्राडे में हल्का सा जो स्विंग है अपना उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लुक एट आईटी में कोफोर्ज, अब देखिए कोफोर्ज क्या कर रहा है। कोफोर्ज इस वक्त 3.5% ऊपर अपने लास्ट दो एवरेज को 50 और 100 को बाइसेक्ट करता हुआ, एट द सेम टाइम वो 8000 का साइकोलॉजिकल लेवल उस कॉल राइटर को ट्रैप करता हुआ। ये असद कोफोर्ज पे आपका टेक, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस वक्त की? नहीं, कोफर्स में चार्ट ठीक है, बट समा मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी मे बी आईटी में थोड़ा हमें स्टॉपेज देखने को मिल सकता है इन द रैली। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट कोफर्स एट अराउंड 7900 लेवल। मुझे लगता है कि अगर ये 8050 के लेवल के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करते हैं, इसमें और अच्छा रैली देखने को मिलेगा। बट एट दिस लेवल आई विल कैन ऑफ नो लीव इट। मुझे लगता है थोड़ा ओवरबॉट है एंड 8000 का थोड़ा रेजिस्टेंस था, शायद इट विल बी एट इट्स प्ले। सो 8050 के ऊपर अगर ये क्रॉस करके क्लोज देता है, आई थिंक उसमें हमें रैली करना, फ्रेश लॉन्ग करना बेटर रहेगा। चलिए, तो ये होगी बात एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे। बट लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक कोलैप्स हो रहा है आज। आईसीआईसीआई बैंक हायर लेवल से पहली बार पिछले सेशन के लो को तोड़ के ट्रेड करता हुआ एट 1340। तो थोड़ा सा अगर आप देखें कॉशियस रहिए। और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो हम कोई नहीं होते वो ये कहने वाले कि जनाब ये मोमेंटम कोलैप्स हो गया। बट पुट राइटर्स जो कह रहे हैं, एवरेजेस की जो प्लेसमेंट कह रही है कि इस रेंज का जो लोअर बेस है उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। हम जब तक बाय ऑन डिप्स करेंगे टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग आवरसेल्फ, जब तक कि हम अपने आप को निफ्टी पर ऊपर रखने में सक्षम है 23500 के। और सेम केस है 51400 पे निफ्टी बैंक का। और आपको याद रखिएगा सुबह सुबह जो हमने पोजिशनल स्टॉप लॉसेस ट्रेल कराए थे वो थे 51222 के आसपास, पोजिशनल स्टॉप लॉसेस ऑन निफ्टी बैंक। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। अभी पुल बैक सस्टेन नहीं कर रहे हैं और निफ्टी फिर ट्रेस होके अब की बात 730 से कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स 661। बैंक निफ्टी अब 51600 पे। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा प्रेशर डालता हुआ और साथ ही साथ एक प्रेशर पॉइंट जो बना हुआ है इंडेक्स के लिए, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रेशर पॉइंट। यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज एक कैंडल रिवर्सल बना है। नॉट एग्जैक्टली कैंडल रिवर्सल, बिल्कुल नहीं उसको आप संज्ञा दे सकते। बट रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक देखिए पहले से कमजोर था, उसको छोड़ दीजिए आप। बट रिलायंस का जो रिवर्सल आया है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आया है। और रिलायंस का आज जो रिवर्सल आया है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो अभी आप जिसे कहते हैं ना वेल पॉइज्ड विद इन द रेंज। ऊपर कॉल राइटर्स 23800 पे, नीचे पुट राइटर्स रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक कोलैप्स होते हुए। बट ऑन द अदर साइड एचडीएफसी बैंक मोमेंटम को बनाए हुए है अभी भी। टिपिकल कंसिडरेशन की जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। खैर, अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय को चेंज करते हैं और बात करते हैं और क्लियर थॉट्स के लिए किसी एक ऑप्शन ट्रेड के लिए, मतलब जहाँ थोड़ा सा हमें इंडेक्स की वोलेटिलिटी से बचने का मौका मिलेगा। असद, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, वेदांता का देख सकते हैं 460 का पुट। आई थिंक ये इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 3 रुपीज, मुझे सॉरी 2 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 7 रुपीज। बियरिश एंगल्फिंग है, ओआई इज हाई ऑफ द क्वार्टर एंड शॉर्ट साइड में अराउंड 11-12% का बिल्टअप देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें वीकनेस परसिस्ट करेगा। सो वेदांता का 460 का पुट हम देख सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट वीरेंद्र जी, इफ यू परमिट आई कैन गिव वन कॉल ऑफ सेंसेक्स का एक्सपायरी का आज का इंडेक्स का। अगर सेंसेक्स का 78,000 का पुट देखेंगे, इट्स अराउंड 120-115 का रेंज में। इसको 75-80 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है कि ये शायद हमें दिखा सकता है अराउंड 180-190 के रेंज पे। बट ये काफी वोलेटाइल है, सो स्टॉप लॉस हैज टू बी केप्ट इन सिस्टम। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें शायद वो 78,000 का जो काइंड ऑफ नो राउंड फिगर है, मुझे लगता है वहां से थोड़ा हमें फिसल सकते हैं। सो सेंसेक्स का 78,000 का पुट हम देख सकते हैं, राइट? अच्छा, ये हो गया सेंसेक्स की पुट ऑप्शन। अभी मेरे ख्याल से वो हमारे पास सिस्टम में नहीं है जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बट एक दो स्टॉक्स जो कि थोड़े से कोलैप्स हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आई मीन पॉसिबली जो इस सेगमेंट का आखिरी स्टॉक है वो मैं ले रहा हूँ।
जहां कोलैप्स स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, जहां पे स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, जहां पे स्ट्रेंथ को आने के लिए जिन जोन्स को या जिन क्लस्टर्स को, जिन लेवल्स को पार करना है वो नहीं आ पा रहे हैं। लुक एट जोमेटो, क्या सप्लाई है 211। आपका टेक इस पे असित? आई थिंक किरण जी, जिस हिसाब से जस्ट आई एम ओपनिंग द काउंटर, आई थिंक till 205 is kind of now there. I think we can still be long in this one. I would not like to short in this counter, but price has gone below SMA and EMA 20 and built up हमें देखने को मिल रहा है. मैं fresh shorting नहीं करूंगा. अगर ये उछाल में अगर 220 के रेंज में देखेंगे, I think that will be a better zone to short. और अगर 200-205 के लेवल पे आएगा, 200 का स्टॉप लॉस रखे, वी कैन गो लॉन्ग. बट फ्रेश शॉर्टिंग आई वुड अवॉइड एट दिस टाइम. इसी रेंज से ये एक दो बार घुमा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मे बी इट विल टेक दैट सपोर्ट ऑफ 205 to 208 का जोन एंड मे बी इट विल गो अप हायर अगेन. अच्छा असित, आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, ये आईपीएल देखते हैं क्या आप? नहीं वीरेंद्र जी, मैं टेस्ट मैच ज्यादा देखने के लिए प्रेफर करता हूँ, वनडे देखता हूँ. आईपीएल डेफिनेटली. ये कल लखनऊ का और दिल्ली का मैच हुआ यार, गजब मैच था, गजब मैच. राइट, मैंने तो रिकॉर्डिंग देखी उसकी. अब हाँ यार, देखिएगा एक बार मौका लगे तो. अद्भुत मैच दिल्ली था. का कमबैक काफी चलिए. अच्छा था. अरे कमबैक नहीं जनाब, उसे कहते हैं रॉकेट लॉन्च करा उन्होंने कल. आई मीन वो लास्ट जो 70 रन थे ना, गजब. आई मीन सोच से परे था वो मैच. खैर, अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं. सिद्ध बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी भाई साहब, प्यार किया आपने. अरे भाई साहब सुनो तो, एक गुरुकुल होता था तो रोज मुझसे बातचीत करते थे. गुरुकुल खत्म हुआ तो मतलब ही नहीं मुझसे कोई. अब नए गुरुकुल की तैयारी की जब शुरू करेंगे तब करेंगे ना. कल मैच देख डाला लगता है पूरा. अरे अरे आशीष, गजब मैच था यार. मतलब आप देखिएगा, जब आप जाएंगे ना यहाँ से, आपकी तो छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप देखिएगा. सही है, ठीक है. पर मैच देखिएगा आशीष, गजब मजा आएगा. आई मीन 210 का वो चेज और 9 विकेट उड़ चुके थे. देखा तो नहीं, मैंने पढ़ जरूर लिया सुबह अखबार में सारी डिटेल्स. चलिए, आजकल बात नहीं करते तो मैंने कहा इनके शो में घुस जाता हूँ. ब्रेक ले लीजिए.